हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो जब भी आपके सामने आएगा मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। टाइमलेस भी है रीडिंग, बट पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ बिना कंफ्यूज हुए देखिए। हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए है, आपकी कोई भी राशि है, हर एक धर्म मजहब के लिए, कोई भी आपका रिलीजन है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कुछ कार्ड्स रह गए, ठीक है, सॉरी। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड कीजिएगा, बाबू स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हैंग्ड मैन बॉटम से, हर्मिट, द फूल, डेथ। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में मेजर चेंजेस चल रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस खत्म हो रही हैं, ठीक है। स्टक सिचुएशन में है, लटके सिचुएशन में है, ठीक है। स्टक सिचुएशन का मतलब ये भी है कि ये किसी ऐसे हाल में है, जैसे मान लीजिए आपको कभी ऐसा रखा हो या किसी और को ऐसा रखा हो कि ना जाओ ना आओ, है ना। यानी कि किसी ऐसा बताता ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि ना मतलब निकलने भी नहीं देते सिचुएशन से और प्रॉपरली आएंगे भी नहीं। तो खुद भी कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंसे हैं, चाहे कुछ भी खत्म हो रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कुछ भी हो। तो ये ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जहाँ पे चीज़ें खत्म हो रही हैं और ये हैंग्ड है। इनको दिख भी रहा है कि चीज़ खत्म हो रही है, शायद आगे कोई चांस नहीं है, क्या है, लेकिन फिर भी लटके हुए हैं मतलब सिचुएशन में, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है। कम्युनिटी को लेके कोई इशू हो सकता है, समाज को लेके, कास्ट को लेके, फैमिली को लेके, ठीक है। या खुद का इनका ईगो भी कई बार इन पे भारी पड़ता है, आ रहा है कई दिनों से कि ईगो कारण भी कई जगह पे ये अपनी प्रॉब्लम खुद खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ईगो के कारण। द फूल की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों में ये लापरवाहियाँ कर रहे हैं। ट्रस्ट शायद किसी के ऊपर बिना सोचे समझे विश्वास कर रहे हो, या फिर खुद ही कुछ चीज़ों के लिए लापरवाही हो रही, रिश्तों के लिए, प्यार के लिए लापरवाही हो रही। हर्मिट की एनर्जी है। यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ चीज़ें इनको समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। कोई सच शायद इनके सामने आ रहा हो, ये भी पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा डेथ की एनर्जी क्यों आई है, डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु, डेथ की एनर्जी क्यों आई है ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए डेथ कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। तो ये खुद के बनाए, अगर इन्होंने ये चक्रव्यूह खुद बनाया है ना, थर्ड पार्टी वाला, ये सबके लाइफ में तो देखिए थर्ड पार्टी अभी इन्होंने जानबूझ के तो क्रिएट नहीं की होगी। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है, मान लो इनकी फैमिली है, मदर है, फादर है, ठीक है। और हम सोचते हैं कि नहीं सामने वाला स्टैंड नहीं ले रहा, लेकिन हो सकता सामने वाले की लाइफ में कुछ स्टैंड लेने की एनर्जी हो ही ना, शुरू से ही वो ज़्यादा ही मतलब ऐसा रहा हो कि हाँ कभी कुछ बोले ही नहीं कुछ सिचुएशंस के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टक है। जिन लोगों की लाइफ में रोमांटिक या हस्बैंड या वाइफ है थर्ड पार्टी, वहाँ भी ये स्टक है, दो राहे पे खड़े हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको छोड़ रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे, ठीक है, लेकिन दो राहे पे खड़े हैं। और ये जो इनके अंदर की एक क्षमता है ना, एक एक्शन लेने की क्षमता, वो खत्म हो रही है कहीं ना कहीं, लटके हुए हैं। तभी शायद इसीलिए आ रहा है हैंगमैन डेथ के साथ, कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटके हुए हैं, सिचुएशंस में स्टक हैं, जगलिंग सिचुएशन में, कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। देखो ये फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी हो सकता है कि फाइनेंशियली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो इनकी लाइफ में, फाइनेंशियली भी ये दो जगह पे कहीं ना कहीं स्टक हो गए हों, ठीक है, फंस चुके हैं फाइनेंशियली भी, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ होगा तो शायद आगे कुछ एक्शन ले पाएंगे ये।
जगलिंग सिचुएशन है, बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। चैरियट का कार्ड है, अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो अब एनर्जी रही नहीं है इनकी कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है डियर, ठीक है। अपने से रिलेटेड नहीं रखना, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। चाहे आप नो कांटेक्ट में है, चाहे आप फुली कांटेक्ट में है, सबके लिए है द एम्परर। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्परर की एनर्जी क्यों आई मेरे व्यूअर्स के लिए, पर्सन के लिए। एम्परर की एनर्जी क्यों आई प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखो तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है ये कहीं मनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हो एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, या फिर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। वेटिंग एनर्जी में भी है कुछ चीज़ों के लिए। ये भी हो सकता है कि इनके पास कोई ऑफर ऐसा आ रहा हो बार बार फाइनेंशियली, या फिर रिश्तों में भी कुछ ऐसे ऑफर्स आ रहे हो जहाँ पे कि इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। लगता तो है इनको कि सक्सेसफुल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी, लेकिन वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है। वेटिंग एनर्जी है आपके पर्सन की। सेकेंडिंग स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, अगर उनके कहे से चलेंगे तो सब ठीक रहेगा, अदरवाइज क्या बोल देंगे, क्या तकलीफ दे देंगे, शब्दों के वाण ऐसे चलाएंगे, तकलीफ ही तकलीफ होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्मार्टली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन चीज़ों को चलते हैं, ठीक है। स्मार्टली जो है आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको मना सकते हैं क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पर ये कोई बल्कि मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे, या फैमिली ही थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तना कि मेरा ना मेरी इधर से बिगड़े ना उधर से बिगड़े, ऐसी वाली एनर्जी है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द फूल, द फूल क्यों आया है? आप लोगों में से अगर कुछ लोगों के पर्सन कहीं और मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ब्लाइंडली कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। शादी की तरफ अगर आप लोगों की शादी हुई है, अब मैं सबका ही बता रही हूँ, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर ये कहीं और शादी करने जा रहे हैं तो बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं तो भी शायद ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं, या फिर ये जो है लापरवाही भी कर रहे हैं। अगर आपके साथ शादीशुदा हैं तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है इनकी, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को और ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ को लेके आपसे मैरिड है तो भी, कहीं और मैरिड है तो भी, पर ये जो है ना यहाँ पे लापरवाही बहुत ज़्यादा है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये आपके लिए भी देख रहे हैं ना तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लापरवाही दिख रही है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द हर्मिट, क्या गाइडेंस मिल रही है इनको ईश्वर की तरफ से, क्या गाइडेंस मिल रही है प्रभु? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तो मैं इनको आपको बता दूं कि इनको जो है यहाँ पे बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर कोई भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं पता ज़रूर चल रहा है, ठीक है। इनके आगे अब चीज़ें ज़रूर आ रही हैं, इनको गॉड गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज का वर्क है तो भी इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक हीलिंग है ऊपर वाले की तरफ से। उस हीलिंग, उस जो एक टाइम पीरियड है ना, कुछ वक्त के लिए जो वो उनको टाइम दिया जा रहा है सोचने का, उस टाइम इनको जिनको गॉड गाइडेंस दी जा रही है ना, उसमें इनको बताया जा रहा है कि इनकी लाइफ में चीज़ें क्यों रुक गई, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई,
ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई, सिर्फ ये लव लाइफ की बात नहीं चल रही है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियली भी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना, तो यहाँ पे इन्हें पता चल रहा है कि लाइफ में जो एक स्थिरता क्यों आई है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी के बारे में अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे वो भी गाइडेंस इनको दी जा रही है। ठीक है जी, चलिए हैंग्ड मैन क्यों आया प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा ईश्वर, हैंग्ड मैन क्यों आया है। ठीक है, देखो आप लोगों में से ना ये उन लोगों की एनर्जी है जिनके पर्सन जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइन है लेकिन फैमिली के कारण या कोई और प्रेशर है या पैसों के कारण थोड़ा स्टक है। ठीक है, जिन लोगों को कंफर्म नहीं है ना कि हमारी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये स्पेशली उनके लिए मैसेज है। आपके पर्सन आपका एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर फैमिली का प्रेशर है या फिर पैसों की दिक्कत है या फिर कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर है जिसके कारण कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। एक सेकंड उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन चाह रहे हैं कि किसी भी तरह आपके पास आए, लेकिन फैमिली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी हो यहाँ पे। ठीक है, मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, रोमांटिक हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो, बच्चे हो, बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि कार्मिक साइकिल है इनका। ठीक है, इवन यहाँ तक कि जो ट्विन फ्लेम भी होते हैं, जब तक आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, उनका भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप दोनों ही अवेकन नहीं होंगे तब तक आप नहीं मिलते हैं, बार बार धरती पे जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि यहाँ पे इनकी कार्मिक साइकिल चल रहा है। ये चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, बहुत खुद को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं कि प्यार करते हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि शायद चीज़ें एक्सप्रेस करने की एनर्जी नहीं है। ठीक है, बोलना कुछ चाहेंगे और बोल कुछ छोड़ देंगे, ये वाली एनर्जी भी है। और ईगो भी इनके अंदर बहुत भरी, ईगो के कारण भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं, ईगो क्लैशेस, बार बार दूसरे के ऊपर मान लो बात करने की कोशिश करें, लेकिन बात करते करते कुछ ऐसा बोल देना सामने वाले को ना चुभ जाए, तकलीफ हो जाए, इसलिए भी रिश्ते खराब हो रहे हैं कुछ लोगों के। ठीक है, चलिए करंट फीलिंग्स देखिए अब आपके पर्सन की क्या है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए। सॉरी, थैंक यू प्रभु जी। लव यू सो मच। थैंक यू, लव यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्टार्ट, लव यू, स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। वन मोर शफल एंड लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, ठीक है, जहाँ भी वक्त गुजारा है या जहाँ पे भी आप घूमने गए हैं, वट एवर जो भी है, हो सकता है कि अभी उन्होंने वहाँ पे विजिट किया हो ऐसी किसी जगह पे और ये मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए जो भी पल है ना, उनको मिस कर रहे हैं। चैरियट, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी। स्टार, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो पहली एनर्जी तो बता दूं मैं आपको, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, मन में है देखो,
फील कर रहे हैं कि एक्शन ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी एनर्जीज हैं वो इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। ये चाह रहे हैं कि भाई किसी न किस तरीके से जो है आपकी तरफ बढ़ा जाए। अगर कोई फैमिली इश्यूज हैं तो उनको क्लेरिफाई किया जाए यहाँ पे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी न किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपका पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके दोस्तों के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू या रिलेटिव्स के, कहीं भी, जैसे कहीं भी, कैसे भी, लेकिन आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं या आप लोगों में जो भी कोई कनेक्शन हो, एक मान लो सिस्टर है, ब्रदर, कोई दोस्त है, ठीक है, तो वहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, या इनके दिमाग में चल रहा है कि पता किया जाए आपके बारे में, ठीक है। जैसे जॉब प्लेस पे होता है ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये यहाँ पे ना आपको खोने से डर रहे हैं। जब मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एक इंसान के अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए अगर आप रिश्ता चाहते हैं, तो अगर आप चेस करते रहेंगे तो वो रनर बनेगा, चाहे वो करता भी होगा ना प्यार, तब भी नहीं करेगा, कि उसको पता है भाई अवेलेबल है सामने वाला, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने इनर वर्क किया है, हीलिंग की है ना खुद की, मुझे आज से रीडिंग लेके आनी चाहिए थी, मैं कल लेके आऊँगी यू वर्सेस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, ठीक है, आपकी कई लोगों की हीलिंग दिख रही है कि अपने आप में आप वर्क कर रहे हो, अपने आप को आप आगे लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको खोने से डर रहे हैं, डर है इनके अंदर, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे आज थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई ऐसी हो सकती है, ठीक है, जो इनको भड़काती हो आपके बारे में, और इनको भी एहसास हो रहा है कि आपको इनको भड़काया जा रहा है, या आप लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है आप लोगों के बारे में, आप लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कहीं उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई फालतू की है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, बिना मतलब का रोना धोना है, बिना मतलब की बातें हैं, इतना बड़ा तो कोई मैं इशू क्रिएट नहीं करता या करती, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी है, ठीक है। द स्टार, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ रास्ता मिल जाए जिससे कि आपसे बात बन जाए इनकी। एस ऑफ कप्स, आपकी तरफ कुछ लोगों के पर्सन जो है एक न्यू एक फिर से एक ऑफर लेके आ सकते हैं, अच्छे से आपसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, धीरे धीरे स्लोली ये आपकी तरफ स्टैंड लेंगे। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट होते हैं तो, फिर बता रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एनर्जीज वर्क इसलिए भी नहीं करती क्योंकि या तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट ऐसा कर लेते हैं गलती से, या फिर इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि शायद जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे एक्शन भी नहीं लेते हैं, ठीक है। सामने वाले को जब तक उस कंफर्ट जोन में रखोगे ना, वो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब कुछ भी है। 10% या 20% लोगों के अंदर ऐसी से मैच करेगी एनर्जी। चलिए देखें आपका नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लव यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। वाह, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। जर्नी। तो एक बात बता दूं कि आप लोगों में से पता नहीं क्यों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं वैसे बोलती नहीं हूँ ना इतना, लव के बारे में इतना ज़्यादा बात करना नहीं चाहती मैं, पर बार बार एक एनर्जी आ रही है ये, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड था पहले, द वर्ल्ड, होल्डिंग हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम की एनर्जी हमारे पास जर्नी की है। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग, अगर ट्विन फ्लेम जो भी हैं वो इस ईयर जो है मिल सकते हैं, ठीक है, अपनी एक जर्नी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, इस ईयर आप लोग मिल सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जो भी कर्मा है, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, उन्हें क्लियर करके आप लोग मिल सकते हैं। या ये भी पॉसिबल है
कि जो आपकी जिम्मेवारियां हैं ना, उन जिम्मेवारियों को जब आप अवेकन हो जाओगे ना कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हीलिंग करना, दूसरों की हेल्प करना, दुनिया भर की, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन, बहुत सारी आर्टिस्ट होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक जर्नी, मुझे एक कार्मिक कर्मा आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कर्मा खत्म होते ही आपकी लाइफ में वो पर्सन आएगा जिसको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन फील करेंगे, ठीक है। डो टू वैल्यू, अपनी वैल्यू करना सीखिए और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा पैसों की वैल्यू करना। ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक ओपोनोपोनो प्रेयर होती है, आप पैसों के लिए भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, साथ में इसको स्किप करना हो प्लीज स्किप कर सकता है। आप कोई भी मान लीजिए, मेरे पास भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखा ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो आप इसको रखो, दूसरा हाथ रखो और बोलो, ऐसे बोलना है, आई एम सॉरी, शायद हो सकता है कि मैंने आपकी वैल्यू ना की हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपने अपने अकॉर्डिंग बोल देना, ठीक है। या मैंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, आप मेरे से प्यार करते थे, ये पैसों के लिए बोला जा रहा है। ओपोनोपोनो प्रेयर किसी से बोल सकते हैं, ठीक है। जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके लिए बोली जा रही है, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, आई लव यू, ठीक है। और आपने फील करना है कि आगे से मतलब ये इनका भी रिस्पॉन्स है, आई लव यू टू, ठीक है। प्लीज़ जहाँ भी जाएं वहाँ से मतलब अपने साथ औरों को भी लेके आना। देखा मैं आपको क्या सिखाती हूँ, ठीक है ना। तो ये करो, और ऐसा नहीं कि इसको संभाल के रखने से खर्च करना है फिर, और जितना खर्च करना उतना ही करना। और ज़रूरी नहीं 500 के नोट पे करना है, तो मेरे पास रखे थे तो मैंने कर दिए। 10 के नोट पे, ठीक है, 10 रुपीज़ पे कर सकते हो, कॉइन पे कर सकते हो, कि जहाँ जाओ कॉइन पे मत करना डियर, ठीक है। तो ये है, ओके। तो पैसों की थोड़ी सी वैल्यू करना सीखो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जिनके पास पैसा है लोग उसी को सब कुछ समझते हैं। आप दूसरों की मदद भी तभी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपकी अच्छी थॉट है ना कि दूसरों की मदद करनी है, तो भी तभी कर पाओगे। अपने पास ही नहीं होंगे तो डियर किससे दूसरों की मदद करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ सकती है, कोई लीगल एनर्जी आ सकती है, कोई लीगल केस चल रहा हो उसमें जस्टिस भी मिल सकती है आपको, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं तो कोशिश कीजिए, और अगर लगता है कि नहीं बस अब नहीं रहा जाएगा तो मत रहिए। एंजल ऑफ लव, आप खुद को समझेंगे, अपनी ब्यूटी, इनर ब्यूटी को समझेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखो यहाँ पे कपल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं, एक दूसरे से इजहार कर सकते हैं। जर्नी आपकी कार्मिक जो जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे एक डेस्टिनी, ठीक है, आपको जो है बुला रही है किसकी तरफ, जो आपकी एक डेस्टाइन जो भी पार्टनर होंगे उनकी तरफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, इनकी तरफ। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, कुछ मत बोलिए। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे बस अब किसी को चांस नहीं देना, तो कुछ मत बोलिए डियर, शांत रहिए। बस प्रभु आप जो करना चाहते हैं आप करिए, मुझे पूरा भरोसा है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है ईश्वर। थैंक यू सो मच। डोंट स्टॉप, परफेक्ट टाइमिंग एंड लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रुकने के लिए बोला जा रहा है। मैं आपको बार बार ना रुकने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि अपने, अगर आप लोगों को लगता है कि सामने वाले को छोड़ भी नहीं सकते, प्यार करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, कंफर्म नहीं है कुछ भी, तो एक काम कीजिए ना, आप प्लीज़ खुद की लाइफ को मत रोकिए ना, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपनी ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। उसको जब एंटर करना होगा, जब आपका एक डिवाइन टाइम आएगा, वो ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सेंस कंट्रोलिंग एंड ग्रीफ, ओके, 2 कार्ड और दे दीजिए प्रभु जी। लिसनिंग एंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे
फर्स्ट कार्ड है कि आपको सुनना है, आपको कोशिश करनी है, खुद को थोड़ा शांत करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करनी है। आपको जिन भी सवालों के, जो भी सवाल आपको परेशान कर रहे हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपको हर एक चीज़ का जवाब खुद से मिलेगा। ठीक है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अपनी सिचुएशन को एक हायर इसे देखिए कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है। कुछ ना कुछ आपके भले के लिए किया गया है। डोंट स्टॉप, खुद को रोकिए मत। सेंस कंट्रोल, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। देखो, जिसने सेंस कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। ठीक है। अपने मान लीजिए, अब जैसे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर एक अपना अपना एक, हर किसी का अपना एक वो है, टेस्ट है। ठीक है। अपने अगर सेंसेस को, मैं बोलती ही नहीं हूँ, अपने सेंसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिए, हर तरह से कोशिश कीजिए। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको शायद वो चीज़ें दिखने लग जाएं जो आपको लगता है कि हो नहीं सकती, या फिर क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आपको कंफर्म पता चले। आपकी लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, बस आपने एक साइन का वेट करना है कि ईश्वर, और साइन क्या है, आप लोग सोचते हैं भगवान तो खुद नहीं आएंगे, साइन नहीं है। अगर आपके मन में कोई बार बार चीज़ आ रही है कि चेक कर चेक कर चेक कर, तो ज़रूर चेक करो। ठीक है। ग्रीफ, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपको लगे कि नहीं यार। ठीक है। जैसे कि पिता माँ थे ना, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ मतलब ये गलत हो रही है चीज़ तो मुझे बोलना चाहिए, तो बोलो वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई अन्याय देखो। ठीक है। कोशिश करो, नहीं फाइट मत करो, अपने आप को फंसाओ मत सिचुएशन में, लेकिन कोशिश करो कि नहीं अपनी चीज़ों को बोलो। ऐसा कुछ मत करो जिससे कि कल को आपको फिर ऐसा गिल्ट फील हो, पछतावा फील हो, आपके लिए मरने लायक हो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग्स ले लेती हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू भोलेनाथ। शिवलिंगा, कामाकला काली, वन मोर, अर्धनारीश्वर। बहुत क्या बोलूँ मैं, बड़ी स्ट्रांग वाली फीलिंग है। ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे मिलेंगे इस ईयर। शिवलिंगा, और मुझे मत भूलना, मुझे ज़रूर बताना जिन लोगों का भी रीयूनियन होता है परमानेंट। ठीक है। ठीक है डियर, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ठीक है। तो ये जो आपको लाइफ जो कुछ सिखा रही है आपके लिए, एक अध्यापक की तरह, टीचर की तरह सिखा रही है, तो कोशिश करो, ढूंढो और सीखो, उस चीज़ को ढूंढ के ठीक करो। ठीक है। सीख के और ढूंढ के उसको ठीक करो। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। ठीक है। आपको पैसों के लिए, फाइनेंशियली और हर तरह से जो है प्रोटेक्शन के लिए आपको जो है ब्लेसिंग्स दी जा रही है माता की, कि आपको इनर और अंदर और बाहर हर तरह से आपको बचाएंगी वो। ठीक है। अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ठीक है। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मोनी दोनों चीज़ें, ठीक है, रोमांस, प्यार, खुशियाँ, ये सब आपको जो है अर्धनारीश्वर इनकी तरफ से सौंपी जा रही है। शिव शक्ति, ये खुद भी ट्विन फ्लेम है। ठीक है। और ट्विन फ्लेम, अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना कि मैम ये सब बातें हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, जिन लोगों ने भी शिव और माँ पार्वती के बारे में पढ़ा हुआ है, पता है ना कि माँ पार्वती ने कितने ज़्यादा बलिदान देके फिर जाके शिव मिले, है ना। और शिव ने भी सब कुछ भूल के पार्वती माता के लिए, मतलब पूरी दुनिया को तहस नहस करने के इसमें आ गए थे। तो कितनी ज़्यादा ट्विन फ्लेम को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये तो गॉड है यार, ट्राई यहीं पे समझा करो। ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ठीक है। आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा, भद्रकाली। ठीक है। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहिए।